आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम अष्टावक्र गीता के 15वें प्रकरण में चौथे, पांचवें और छठे सूत्र को समझने का प्रयास करेंगे। तो चौथे सूत्र में अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं? राजा जनक को कह रहे हैं, तुम शरीर नहीं हो, न ही यह शरीर तुम्हारा है। तुम न तो कर्ता यानी कुछ करने वाले हो, न भोगता हो यानी किसी प्रकार के फल को भोगने वाले हो। तुम तो चैतन्य स्वरूप यानी शुद्ध चेतना हो, सदा साक्षी हो, निर्लिप्त हो। इसलिए सुखपूर्वक रहो। क्या कहा? देखिए, इस सूत्र में अष्टावक्र जी राजा जनक को आत्मा के वास्तविक स्वरूप और उसकी जो विशेषताएं हैं उनको समझाते हुए कह रहे हैं कि ये हमें जानने में मदद करते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं और हमारे दुखों का मूल कारण क्या है। अष्टावक्र ऋषि राजा जनक को यह आत्मबोध कराने का प्रयास करते हैं। इस सूत्र का क्या अर्थ है, क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारी सच्ची पहचान यह शरीर नहीं है। शरीर तो जन्म लेता है, बीमार होता है, बूढ़ा होता है और अंत में मर जाता है, लेकिन आत्मा इन सब से परे है। यह जन्म मरण से परे है, अविनाशी है और नित्य है। हम जो कुछ भी करते हैं या भोगते हैं वह शरीर और मन के माध्यम से होता है। हम जो कुछ भी भोगते हैं, करते हैं, वो इस शरीर और मन के माध्यम से होता है, लेकिन आत्मा सिर्फ साक्षी होते हैं। जैसे एक स्क्रीन पर फिल्म चलती है लेकिन स्क्रीन पर उसका असर नहीं होता, वैसे ही आत्मा केवल सब देखती है पर स्वयं प्रभावित नहीं होती। पांचवा सूत्र इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा है कि राग यानी पसंद और द्वेष यानी नापसंद ये दोनों के दोनों मन के धर्म हैं। तुम मन नहीं हो, तुम निर्विकल्प यानी जिसमें कोई विकल्प या द्वंद नहीं है, निर्विकार यानी बिना परिवर्तन के और शुद्ध आत्मा हो। इसलिए सुखपूर्वक विचरण करो। इस सूत्र का भाव यह है कि राग और द्वेष मन के गुण हैं, आत्मा के नहीं। मन हर समय किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति को चाहता है या उसे नफरत करता है, लेकिन आत्मा इन सब से मुक्त है। आत्मा के भीतर कोई इच्छा नहीं होती, न कोई द्वेष होता है, वह शांत और पूर्ण है। ये जो चौथा और पांचवा सूत्र है, इसका मुख्य उद्देश्य हमें आत्मा की पहचान से जोड़ना है। जब हम यह समझ लेते हैं कि आत्मा यह शरीर या मन नहीं है बल्कि शुद्ध चैतन्य है, तो हमारे सारे दुखों का अंत हो जाता है। हम जो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, वह सब प्रकृति यानी मन और शरीर के स्तर पर होता है। आत्मा तो केवल साक्षी होती है। जब हम इस साक्षी भाव को पहचानते हैं तब हम हर परिस्थिति में शांत और आनंदित रह सकते हैं। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, अब तू आत्मा के ज्ञान में स्थिर हो और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर। इसी कड़ी में छठा सूत्र क्या कह रहा है? सब भूतों में आत्मा को तथा सब भूतों को आत्मा जानकर तू अहंकार रहित और ममता रहित है, तू सुखी हो। देखिए, इस दुनिया में हमें बहुत सारी विविधता और अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे,
जड़ यानी निर्जीव और चेतन यानी सजीव, ठोस, तरल, गैस और भी बहुत कुछ। ये सब अलग अलग रूप हमें इसलिए दिखते हैं क्योंकि हमारा मन और नजरिया सीमित होता है। हम जो कुछ भी देखते हैं उसमें भिन्नता नजर आती है, लेकिन यह फर्क, यह भिन्नता आत्मा के अज्ञान यानी आत्मा की सही पहचान न होने के कारण ही ऐसा होता है। इसलिए हमें ये फर्क, ये भिन्नता नजर आती है क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है। किंतु जिसने आत्मा के सच्चे स्वरूप को जान लिया, वह इस भिन्नता और अलग अलगपन की भ्रांति से मुक्त हो जाता है। उसे यह ज्ञान हो जाता है कि पूरा संसार उसी आत्मा का अलग अलग रूप है। जैसे दूध से अनेक प्रकार की मिठाइयां बनती हैं, लेकिन उनका आधार दूध ही है। उसी प्रकार हर जीव जंतु, पेड़ पौधे सब उसी एक आत्मा के भिन्न भिन्न रूप हैं। ये सब उसी एक चेतनात्मा से बने हैं जो हर जीव के भीतर मौजूद है। जब किसी को इसका अनुभव होता है तब वह सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त करता है। इसे ही परम ज्ञान कहते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? जो व्यक्ति आत्मा की एकता को नहीं जानता, वह हर जगह अंतर देखता है, भिन्नता देखता है, फर्क देखता है। उसी वजह से उसमें अहंकार, ममता, राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ और मोह जैसे भाव पैदा हो जाते हैं। लेकिन जो आत्मा को पहचान लेता है, उसे समझ आ जाता है कि मैं सभी में हूँ और सभी मुझ में है। तब उसके अंदर न तो अहंकार रहता है, न ममता रहती है। वह हर चीज को एक ही आत्मा का रूप मानकर देखता है। तो इससे हमें क्या समझ आया कि जब कोई जान लेता है कि उन सभी जीवों और वस्तुओं में एक ही आत्मा है, सभी में उसी एक आत्मा का रूप है, तो यहाँ पे अष्टावक्र जी ने राजा जनक को निष्कर्ष रूप में क्या कहा? जब तूने जान लिया कि सभी जीवों और वस्तुओं में एक ही आत्मा है और वे सब उसी आत्मा के रूप हैं, तो अब तू अहंकार और ममता से मुक्त हो गया है। इसलिए अब तू सच्चा सुखी बन गया है। यह बात ऐसे ही है जैसे वैज्ञानिक यह मानते हैं कि बिजली और पदार्थ अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक ही ऊर्जा के रूप हैं। उसी तरह अध्यात्म कहता है कि ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा और संसार सब एक ही चेतना के विभिन्न रूप हैं। आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं। अगले सूत्र में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।